वंदे मातरम मित्रों, आज आपके सामने एक प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न क्या, बेसिकली एक ज्वलंत मुद्दा है। रात मेरी बिटिया ने मुझसे पूछा, डैडी जी हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए? ऐसा कौन होना चाहिए जिसको हम फॉलो करें, जिसको हम अनुसरण करें? तो मैंने कहा, बेटा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कि डैडी स्कूल में कई फ्रेंड्स हैं, किसी का रोल मॉडल कोई हीरो होता है, किसी का रोल मॉडल कोई और होता है, किसी का रोल मॉडल क्रिकेटर होता है, आपका क्या है? मैंने कहा, बेटा मेरा रोल मॉडल क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर मुद्दा ये है कि आपका जो प्रश्न है कि आपका रोल मॉडल क्या होना चाहिए, इस पे बैठ के चर्चा कर लेते हैं। अगर चर्चा की जाए, अगर हम बात करें कि रोल मॉडल, क्या कोई फिल्मी सितारा हमारा रोल मॉडल हो सकता है? कदापि नहीं। उसकी वजह, वो क्या परोस रहे हैं आपको? क्या कोई फिल्मी सितारा आज की डेट में ऐसा बचा है, बोलता है कि मैं कितने भी पैसे दो पर मैं फलाना सीन नहीं करूंगा? नहीं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से फ़र्क पड़ता है। उन्हें इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वही फिल्मी सितारा माउथ फ्रेशनर की आड़ में आपको गुटखा बेच रहा है। वही फिल्मी सितारा, मैं सितारा क्यों बोल रहा हूँ, वही फिल्मी राक्षस आपको सोडा के भेस में दारू बेच रहे हैं। सुशांत सिंह चला गया, लोगों ने बड़ी छाती पीटी, सुशांत सिंह चला गया, उसको इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। मैं कह रहा हूँ मिला नहीं मिला पर उससे एक बात कंफर्म हो गई, एक बात फाइनल हो गई कि उसने बॉलीवुड की उन गंदी गली, उन कचरे वाली गली, उस गटर को उजागर कर दिया जिसको उजागर करने की आवश्यकता थी। सुशांत सिंह की मौत ने ये सबको बता दिया कि बॉलीवुड में 90% कलाकार नशेड़ी, गंजेड़ी और भंगेड़ी हैं, जो नशे के आवेश में पड़े रहते हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि कौन उन्हें फॉलो करता है, कौन उन्हें देख के गुटखा खरीदता है, कौन उन्हें देख के तेल लगाता है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दिन भर नशे में रहने के बाद, 2 घंटे के लिए होश में आने के बाद, सूट पर जाने के बाद, 6 महीने में पिक्चर कंप्लीट करने के बाद आपके सामने ऐसी परोसी जाती है जैसे इससे बेहतर कोई इंसान नहीं है। इन राक्षसों को अपनी उम्र छुपाने के लिए इंजेक्शन लगाते फिरते हैं, यहाँ 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 यहाँ। क्या उम्र छुपाने की इतनी आवश्यकता पड़ती है? अमरीश पुरी जी चले गए, आप देखिए उनके चेहरे का रुबाब। क्या आवश्यकता पड़ती है ये इंजेक्शन लगाने की? नहीं। जब आप नशे में रहेंगे तो आंखें अंदर गड्ढे में चली जाएंगी। जब ये आंखें अंदर गड्ढे में चली जाएंगी तो फिर आपको इन्हें उठाने के लिए आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। यही कारण है। आप इनकी रियल शक्ल जाके तो देखो, टीवी पर किसी का भी एक बाल सफ़ेद दिखाई नहीं देगा। क्यों भाई? साला 57-58 साल के हो गए तुम। अगर पुरानी फिल्मों होते दादा का रोल मिल रहा होता तुम्हें, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, ये हमारे आइडियल हैं, आइडियल हैं। वो कुछ भी ऐसा कर देते हैं, उस पर हू हल्ला मच जाता है। क्रिकेटर किस बात के आपके आइडियल है भाई? क्या करते हैं? 2400 रुपये लीटर का पानी पीते हैं। आप पियेंगे नहीं, पर ऐड बिस्लरी का करेंगे। अरे जो काम तुम करते नहीं साले, उसका ऐड क्यों करते हो? ऐसा ही तो करते हैं। आप मुझे बताइए, क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? आपके बच्चों को जुआ खिला रहे हैं। जुआ नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा आपके आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। और उस पर नीचे साफ साफ लिखा होता है कि ये वित्तीय जोखिम हो सकता है, आप सचेत रहें। अबे साफ साफ बोलो ना, जुआ है, तुम्हारा बेटा जुआरी बन जाएगा। अपने बेटे को बचा के रखें, कम से कम अपने बेटे को तो बचा के रखेंगे। एक वो बंगाल टाइगर दादाजी निकल के आते हैं, बोलते कि आइए मेरे साथ खेलिए, इस पर मुझे हराइए। क्यों भी? अगर खेलना है तो एक काम का टूर्नामेंट कर ले। तुझे बच्चों को ऑनलाइन क्यों खिलाना है? तुझे बच्चों को जुआरी बनाना है? आइए मेरे साथ खेलिए, ड्रीम 11 पर अपनी टीम बनाइए और मेरे साथ खेलिए। क्या क्या मजाक है भैया? बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करें, उसके बाद तुम्हारे इस गोरख धंधे में घुसेड़ दे ताकि बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाए। और जब बच्चे की उम्र निकल जाए तो वो सर पीट के बैठे, लो जी हमने ये क्या किया, ये हमारे देश के आदर्श हैं। ऐसे लोग आदर्श होने चाहिए। एक और साहब थे जिन्होंने भी शादी की इटली जाके। भारत में कोई डेस्टिनेशन नहीं मिली आपको, लेकिन भारत क्यों पसंद आएगा भाई? जब तक पैसे आपसे नहीं कमाए हैं तब तक तो भारत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब 4 पैसे आ जाते तो इसी भारत को गालियां देते हैं। क्या ये सही है? क्या ये लोग आपके बच्चों के लिए आदर्श बनने योग्य हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग बिल्कुल भी नहीं हैं आपके बच्चों के लिए आदर्श बनने योग्य।
आप अपने बच्चों को नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, जुएरी बिल्कुल बनाना नहीं चाहेंगे। और अगर बनाना चाहेंगे, क्या बोलूँ मैं आपको, गटर में सिर्फ कीड़े होते हैं और कीड़े को आदर्श मानने वाला सिर्फ कीड़ा ही बनेगा, और वो भी गटर का। और आप अपने बच्चों को गटर का कीड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर हो सकता है ये आपके लिए आदर्श हो। अदरवाइज किसी ढंग के बच्चे के लिए, बच्चे क्या हैं, आपकी पूंजी है। आप उस पूंजी को इन नशेड़ी घजड़ियों के हाथे लुटते हुए देखना चाहते हैं, ये किसी के आदर्श नहीं हो सकते। अगर आदर्श मानना है तो अपने माँ बाप को मानिए। माँ जिसने आपको पैदल चलना सिखाया, पिता कितनी भी तकलीफ में रहा पर आपकी टेबल पर, आपकी प्लेट पे भरपेट भोजन रखा, बस मेरा बेटा चैन से सुखी रहे, मेरी बेटी चैन से सुखी रहे, वो आपके आदर्श होना चाहिए। वो कभी आपके सामने नहीं रोते कि बेटा हम इतने परेशान हैं। आदर्श वो होने चाहिए। आदर्श आपका होना चाहिए गुरु। लोग कहते हैं जी हमें हमारे गुरु का नाम याद नहीं है, हमारे गुरु तो चले गए, उनकी एक उम्र थी। अरे गुरु का मतलब वो नहीं जिन्होंने शिक्षा दी, वो तो आप थे ही गुरु। गुरु उसे भी कहते हैं जिससे आपने कुछ भी सीखा। आपके मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, आपके पड़ोस वाले अंकल जी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपको 4 चीज़ सीखने को मिलती है, वो आपके गुरु हो जाते हैं मानने से, अगर आप उन्हें मानते हैं। अदरवाइज तो आप यही कह सकते हैं ज्ञानी था, ज्ञान देकर चला गया। अरे आपके पास तो इतना बेहतरीन ऑप्शन, आप सनातन धर्म, मैं सनातन धर्म को फॉलो करने वाला हूँ। हमारे पास अनुसरण करने के लिए बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिनका अनुसरण कर सकते हैं। किसी एक का भी करके देखो, जीवन सुधर जाएगा। किसी भी एक का करके देखो। मैंने मेरी बेटी से कहा था कि मैं आपको अपना रोल मॉडल बाद में बताऊंगा। मेरे रोल मॉडल भगवान भोलेनाथ हैं, मैं उनका अनुसरण करता हूं और मुझे ऐसा लगता है उनसे बेहतर रोल मॉडल इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो क्यों ऐसी गंदगी के पीछे जाना। मिट्टी पाओ यार। चलिए, जय हिंद, जय भारत।